बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पुट द करेक्ट साइंस। 3 साइन दिए हुए हैं। एक साइन को कहते हैं लेस देन, दूसरे को कहते हैं ग्रेटर देन और तीसरे को कहते हैं इक्वल देन। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि लेस देन और ग्रेटर देन, कैसे आप इसको याद रखेंगे? तो आप अपने राइट आर्म को ऐसे बेंड करेंगे तो जो साइन बनेगा ये ग्रेटर देन को शो करेगा, और लेफ़्ट आर्म को बेंड करेंगे, जो साइन बनेगा वो लेस देन को शो करेगा। राइट ग्रेटर देन को और लेफ़्ट लेस देन को। और तीसरा साइन ये आपको पता ही है, इसको हम क्या कहते हैं जी? इक्वल। तो नीचे उसने कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनका पेयर दिया हुआ है, यानी 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं और उसने पूछा हुआ है बताएं क्या ये इक्वल हैं या पहला बड़ा है दूसरे से या दूसरा बड़ा है पहले से। अब मैंने सिर्फ बड़े का ही जिक्र किया है, छोटे का जिक्र नहीं किया। तो जब एक अमाउंट दूसरी अमाउंट से बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि वो अमाउंट उस अमाउंट से क्या है? छोटी। जैसे मैं कहता हूँ कि 4 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब क्या है कि 2 4 से छोटा है। तो जब एक टर्म का जिक्र करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरी टर्म का भी उसमें जिक्र आ जाएगा। तो खैर फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है जी? 1/2 कॉमा 15/20। ये 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, यानी ये हमारे पास रैशनल नंबर का पेयर है। तो बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या लेस देन या ग्रेटर देन। तो इन तीनों में से हमने एक चीज़ बतानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। आप 1 को डिवाइड कर दें किस पर? 2 पर, और इसी तरीके से 20 को या पहले कटिंग कर दें, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3/4। तो 3 को डिवाइड कर दें 4 पे। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, छोटी अमाउंट है 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो 2 5 ज़ा 10, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.5। इसको डिवाइड कर दें जी, छोटी अमाउंट है 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? पॉइंट। 4 7 ज़ा 28, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 2। मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? 0.7। तो 0.5 बड़ा होता है या 0.7? तो ये 7 क्या होती है? एक बड़ी अमाउंट होती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ 1/2 लेस देन किससे जी? 15/20। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, 2/-3 कॉमा 1/6। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने नंबर लाइन में पढ़ा था कि माइनस वाली अमाउंट प्लस वाली अमाउंट से छोटी होती है। तो यहाँ पर एक माइनस की अमाउंट आ गई और एक हमारे पास किसकी आ गई? प्लस की, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो कौन सा होता है? प्लस का। तो चाहे डिवाइड करके जो भी आंसर आए, माइनस वाली अमाउंट हमेशा प्लस वाली अमाउंट से छोटी होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि ये वाली अमाउंट 2/-3 लेस देन 1/6, क्योंकि ये माइनस वाली अमाउंट है और ये क्या है? प्लस वाली अमाउंट, और माइनस वाली अमाउंट हमेशा प्लस वाली अमाउंट से छोटी होती है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट दिया हुआ है,
-1/5, -2/-10। ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर सेम साइन की दो अमाउंट्स आएंगी तो आपने उसको इस तरह डिवाइड करना है। लेकिन अगर एक माइनस की और एक प्लस की आ जाएगी तो फिर पक्की बात है कि माइनस की अमाउंट प्लस की अमाउंट से छोटी है। अब यहाँ पर देखें, इस अमाउंट में भी माइनस आ रहा है और इसमें भी माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है साइन क्या आ गए हैं, सेम। अब डिवाइड करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर साइन सेम ना हो इस वाले केस की तरह तो फिर माइनस वाली अमाउंट छोटी है, प्लस वाली अमाउंट बड़ी है। लेकिन अगर साइन सेम हो, जिस तरह इस पार्ट में दोनों साइन प्लस के हैं तो सेम साइन हुए, इस पार्ट में दोनों साइन माइनस के हैं तो इसका मतलब है साइन क्या हुए, सेम। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए -1/5, इसकी कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/-5। तो यहाँ से देखें दोनों अमाउंट सेम है, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो इसका मतलब है -1/5। यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वलिटी का, -1/-5। तो चूंकि ये दोनों अमाउंट्स क्या हैं, सेम, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, इक्वलिटी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दिया हुआ है -1/9, -4/3। तो सबसे पहली चीज़ चेक करनी है क्या साइन सेम है, तो जी हाँ, यहाँ पर साइन क्या है, सेम, दोनों माइनस के हैं। तो इसका मतलब है अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद पता चलेगा कि कौन सी अमाउंट बड़ी है और कौन सी अमाउंट छोटी। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 को अंदर रखा और 9 पे डिवाइड कर दिया। माइनस अभी मैंने साइन साथ नहीं लिया, वो हम एंड पे देखेंगे। उसके बाद 4 को अंदर रखा और किस पे डिवाइड कर दिया, 3 पे। तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0 क्योंकि 1 छोटी अमाउंट है, तो ऊपर आ गया पॉइंट, 9 1 ज़ा 9। उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आ गया 1। तो ज़्यादा हमने इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक जो टर्म है, एक एक जो आंस आ रहा है यहाँ पर, हमें उसी से पता चल जाएगा कि कौन सी अमाउंट छोटी है और कौन सी अमाउंट बड़ी है। तो ये आंसर आ गया 0.1, लेकिन किसका, माइनस का। और ये आंसर आ गया 1, लेकिन किसका, यहाँ पर भी क्या है, माइनस का। अब हमें पता है कि जो अमाउंट प्लस में बड़ी हो माइनस में छोटी हो जाती है, यानी वैसे तो 1 बड़ा होता है 0.1 से, लेकिन चूंकि ये माइनस में आ गया है तो इसका मतलब है अब ये अमाउंट छोटी है और ये अमाउंट क्या है, बड़ी। तो ये अमाउंट, ये किसका आंसर आ रहा है, -1/9। तो -1/9 ग्रेटर देन -4/3। स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है -1, -2/3। तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड कर दिया, ये छोटी अमाउंट है, साथ 0 लगा देंगे, ऊपर आ जाएगा पॉइंट, 3 6 ज़ा 18, पीछे बच गया 2। तो इसका आंस -1 ही है और इसका आंस क्या है, -0.6। तो अगेन वही काम,
1 बड़ा होता है 0.6 से, लेकिन अगर प्लस में आंस हो तो यहाँ पे क्या है, माइनस में, उल्ट काम हो गया। अब ये अमाउंट छोटी है और ये अमाउंट बड़ी है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 लेस देन इस वाली अमाउंट से, और ये बेसिकली हमारे पास है क्या, -2/3। आगे जी नेक्स्ट 6 पार्ट दिया हुआ है 1/2, 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 एक बड़ी अमाउंट है और 1/2 मतलब ये 1 का हाफ है। अगर आपने डिवाइड करके चेक करना है, जिस तरह हमने इन पार्ट्स में किया हुआ है, आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो साफ पता चल रहा है कि बच्चों ये अमाउंट बड़ी है क्योंकि ये है 1 और ये है 1 का हाफ, यानी 1 का आधा हिस्सा। तो 1 बड़ा हुआ या 1 का आधा हिस्सा, 1 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब है 1/2 ये लेस देन किससे जी, 1 से। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है 5/7, -1/2। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या चेक करते हैं, साइन। तो अगर हम देखें जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है, तो ये अमाउंट प्लस की है, ये अमाउंट माइनस की है, तो प्लस वाली अमाउंट बड़ी होती है माइनस वाली अमाउंट से। यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें यही से पता चल गया कि 5/7 ग्रेटर देन -1/2। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, साइन चेक करने हैं जी। दोनों साइन सेम है, इसका मतलब है यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी डिवाइड कर दें, 11 को डिवाइड कर दिया 10 से, 10 को डिवाइड कर दिया 11 से। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 1s 10। अब यहाँ पर देखें 11 बड़ी अमाउंट है और 10 छोटी अमाउंट है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा पॉइंट। 11 9s 99। तो ये आंसर आ गया है 1 और ये आंसर आ गया है 0.9। तो 1 बड़ा होता है 0.9 से, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, माइनस के। तो जब हम माइनस के लगा देंगे साइन, तो अब 1 छोटा है और 0.9 क्या है, बड़ा। तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 11/-10 इज़ लेस देन -10/11। उसके बाद ही पार्ट नंबर 9। तो 9 वाले पार्ट में उसने दिया हुआ है जी 4/-100, -1/25। तो यहाँ पर भी बच्चों देखें साइन सेम है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिवाइड कर दें जी, 4 को अंदर रखा और 100 को बाहर, और यहाँ पर 1 को अंदर रखना है और 25 को बाहर। तो 100 बड़ी अमाउंट है, 4 छोटी अमाउंट है, 0 लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा पॉइंट। अब अगेन ये क्या बन गया 40, ये क्या है 100, तो छोटी अमाउंट है, एक और 0 लगाएंगे, इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो 100 4s 400। इसको डिवाइड कर देते हैं, ये छोटी अमाउंट है, 0 लगाएंगे, पॉइंट। अगेन 10 इज़ लेस देन 25, 10 25 से कम है, एक और 0 लगाएंगे, ऊपर भी 0 आ जाएगा। 25 4s कितना आ गया जी 100। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसका भी आंस 0.04 है, इसका भी आंस 0.04 है,
और दोनों के साथ साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल। तो 4 माइनस 100 इक्वल टू, यानी यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, -1/25। नेक्स्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12। सबसे पहले जी 10th वाला पार्ट देखें। साइन दोनों के सेम है, इसका मतलब है डिवाइड करके ही पता चलेगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं, 4 को अंदर रखा और 7 पे डिवाइड कर दिया। तो 4 छोटी अमाउंट है, 7 बड़ी अमाउंट है, यहाँ पर 0 लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा पॉइंट। 7 5 ज़ा 35, माइनस कर दिया तो आ गया 5। इसी तरीके से यहाँ पर 5 को अंदर रखा, 2 को बाहर, 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया जी 1। तो इसका आंसर आ गया 0.5 इस वाली साइड का, इस वाली साइड का आंसर आ गया जी 2। अब 2 बड़ी अमाउंट होती है, 0.5 छोटी अमाउंट होती है, लेकिन इनके साथ साइन क्या है, माइनस के। तो इसका मतलब है अब ये छोटी अमाउंट है और ये क्या है, बड़ी अमाउंट। तो ये हमारे पास क्या है जी, -4/7 इज़ ग्रेटर देन 5/-2। उसके बाद इस वाली साइड को देख लें, तो ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया, क्योंकि ये वाली अमाउंट क्या है, प्लस की, ये क्या आ रही है, माइनस की। तो प्लस वाली अमाउंट ग्रेटर देन माइनस वाली अमाउंट से। उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट है, दोनों के साइन नेगेटिव सेम, इसका मतलब है डिवाइड करके ही पता चलेगा। 8 को अंदर रखा, 11 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने 3 को अंदर रखना है और किस पे डिवाइड कर देना है, 10 पे। तो यहाँ पर 0, ऊपर आ गया पॉइंट। 11 7 ज़ा 77, यहाँ पर 0, ऊपर आ गया पॉइंट। 10 3 ज़ा 30। तो इसका आंसर आ गया 0.7, इसका आंसर आ गया 0.3। तो 0.7 बड़ा होता है 0.3 से, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आ रहे हैं, माइनस के, दोनों के साथ नेगेटिव है। तो पहले ये बड़ा था, अब ये छोटा हो गया और ये बड़ा। तो हमारे पास आ जाएगा -8/11 इज़ लेस देन 3/-10।